चलिए देखिए, हम लोग आज चैप्टर नंबर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले हम सब लोग पढ़ते हैं डायरेक्शन कोसाइन। हम पढ़ते हैं यहां डायरेक्शन कोसाइन, जिसका इंट्रोडक्शन आप वेक्टर एनालिसिस में देख चुके हैं। देखिए एक बात पुनः देखिए, इसको मैं बताया था आपको। ये देखिए, कोई ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, कोई वेक्टर कोई ओपी मैंने ले लिया, कोई लाइन ले लिया। मान लीजिए इस लाइन का अगर एक्स के साथ अल्फा एंगल हो, वाई के साथ बीटा एंगल हो और जेड के साथ गामा एंगल हो, तो डायरेक्शन कोसाइन को एल से लिखते हैं। एल इक्वल टू क्या हो जाता है, कॉस अल्फा, एम इक्वल टू कॉस बीटा और एन इक्वल टू कॉस गामा हो जाता है। बोलिए। अच्छा, दूसरी बात है कि जब इसका हम अपोजिट डायरेक्शन से एंगल लेते हैं एक्स का, एक्स एक्सिस से, तो एंगल जानते बनता है पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा और क्या, पाई माइनस गामा। और जब इसका डायरेक्शन कोसाइन लेते हैं एल बराबर, तो हो जाता है कॉस पाई माइनस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फा, और यम बराबर कॉस पाई माइनस बीटा बराबर माइनस कॉस बीटा, और एन बराबर हो जाता है कॉस पाई माइनस गामा इक्वल टू माइनस कॉस गामा। ठीक है, इसलिए डायरेक्शन कोसाइन इसका एल, एम और एन दोनों तीनों में हो सकते हैं, प्लस में भी और माइनस में भी। दूसरी बात हमने क्या बताया था आपको कि अगर इसी डायरेक्शन कोसाइन में किसी भी नंबर्स का हम मल्टीप्लाई कर दें, किसी फिक्स नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, तो जो चीजें मिलती हैं वो डायरेक्शन रेशियो हो जाते हैं। जैसे हमने बोल दिया, मान लीजिए डायरेक्शन रेशियो की बात कर लेते हैं दुर्गा जी, डायरेक्शन रेशियो, और कुछ किताबों में इसको डायरेक्शन नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कुछ किताबों में डायरेक्शन नंबर्स भी जानते हैं इसको। शॉर्टकट में इसको क्या लिखते हैं, डीआर लिखते हैं ना। इसको हम ए, बी और सी से लिखते हैं, जानते हैं। और हमने बोला है कि डायरेक्शन रेशियो ए जो है, डायरेक्शन कोसाइन में किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। मान लीजिए हमने लेमडा से कर दिया, तो ए इक्वल टू लेमडा, बी इक्वल टू लेमडा एम और सी इक्वल टू लेमडा एन। ये तीनों क्या हो जाएंगे, ये डायरेक्शन रेशियोज की बात हो रही है। बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? ये डायरेक्शन रेशियो की बात हो रही है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर हम चाहें, जैसे a इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई करें तो 2l, b इक्वल टू 2m, c इक्वल टू 2n, है ना। फिर यहां लिख सकते हैं a इक्वल टू 3l, b इक्वल टू 3m, c इक्वल टू 3n। इसी तरह से a इक्वल टू 4l, b इक्वल टू 4m और c इक्वल टू 4n। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब यह है कि डायरेक्शन रेशियोज इनफाइनाइट हो सकते हैं। डायरेक्शन रेशियो में हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएं और वह जो भी मिलेगा वो क्या मिलेगा, डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएगा। यानी इस तरह से कह सकते हैं कि इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियो मिल सकते हैं आपको, इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियोज मिल सकते हैं। बट लेकिन जो डायरेक्शन कोसाइन की बात करते हैं, वो डायरेक्शन कोसाइन यूनिक होती है। एक ही होगी, किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन एक ही होगा, लेकिन डायरेक्शन जो रेशियोज होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। बात तो पकड़ पाए होंगे आप, इतना नोट करिए। फिर अभी हमने बताया आपको कि डायरेक्शन कोसाइन जो है ये यूनिक होते हैं और डायरेक्शन रेशियोज इनफाइनाइट हो सकते हैं। देखिए ऐसे हम समझ सकते हैं इसको, जैसे मान लो बेटी, हमने एक ट्रायंगल बना दिया है,
हमने यहाँ पर ये ट्रायंगल बना दिया, ये ट्रायंगल मान लीजिए मैंने बना दिया ऐसे, इधर देखिए हमने ट्रायंगल बना दिया। ये मान लीजिए क्या है, ये एंगल थीटा है, थीटा है, और ये जानते हैं आप कि ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, आधार है, बेस है, बेस आप परपेंडिकुलर बी करिए इसको, बी से, ठीक है। हमने कहा बेटा जरा tan थीटा का रिलेशन बताइए, तो आप कहेंगे सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये tan थीटा क्या है, थीटा तो ये डायरेक्शन कोसाइन निकल गया मान लीजिए। अब हम इसी लाइन को अगर आगे बढ़ा दें, ऐसे आगे बढ़ा दें और इसको हम आगे बढ़ा दें ऐसे, तो आप देखेंगे, ये देखिए ये फिर आ गया यहाँ। फिर अगर मैं कहूं कि बेटा tan थीटा निकालिए, तो आप कहेंगे सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या देख पा रहे हैं, देख ही पा रहे हैं कि डायरेक्शन रेशियो तो बदल रहे हैं, देखिए ये रेशियो बदल रहा है, लेकिन एंगल क्या है, एंगल कहां बदल रहा है, एंगल ना बदला क्या, डायरेक्शन रेशियो। अब हम इसको और बढ़ा दें तो फिर आ जाएगा, इधर आ जाएगा ना। तो आप कह सकते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन यूनिक होता है और डायरेक्शन रेशियो इनफाइनाइट होते हैं। बात तो क्लियर हो गई होगी। आगे की बात देखिए, ये भी आपको बताए थे कहा वेक्टर अलजेब्रा में कि यदि इफ ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज, अगर क्या हो, ये डायरेक्शन रेशियोज हो, तो एल इक्वल टू क्या होता था, प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता था ना। यम इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन इक्वल टू है ना प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता था, नहीं होता था। और ये भी आपको बताए थे कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1 हुआ करता था। ये बोली भाई ये तो आप जानते ही हैं। ये सारे रिलेशंस का आप प्रयोग करते हुए, यूज करते हुए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभी आपका एग्जाम्पल और एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज 3D ज्योमेट्री की अभी इसी आधार पे खत्म हो जाएगी। दूसरी बात करते हैं हम, देखिए दूसरी बात हम करने जा रहे हैं। मान लीजिए ये और ये PQ एक लाइन है, ध्यान देना वैसे PQ एक लाइन है। P का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x1 y1 z1 और Q का कोऑर्डिनेट मान लिया x2 y2 और z2 मान लिया। मैंने कहा जरा इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन निकाल दीजिए आप। हमने कहा कि इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन निकाल दीजिए, ठीक है निकाल देते हैं। इसका डायरेक्शन कोसाइन L बराबर, अभी बताता हूं आपको, ये होता है x2 माइनस x1 अपान मॉड ऑफ PQ। यम बराबर होता है y2 माइनस y1 अपान मॉड ऑफ PQ, और n बराबर होता है z2 माइनस z1 अपान मॉड ऑफ PQ। ठीक है, कहां से आया ये कहां से आया, ये जो रिलेशन हमने यहां पर आपको बताया डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए, ये कहां से आया, बहुत आसान। देखिए अगर हम यहां PQ वेक्टर की बात ले लें बेटा, तो क्या हो जाता है OQ माइनस OP होता है कि नहीं। और ये जानते हैं x1y प्लस y1j प्लस z1 के होगा ही इसका पोजीशन वेक्टर। और जब यहां से हम OQ करेंगे तो क्या मिलेगा, x2 माइनस x1 इंटू आई मिलेगा ना, प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे, अब प्लस z2 माइनस z1 इंटू के, मिला कि नहीं, मिलेगा। हमने कहा बेटा जरा इसका डायरेक्शन कोसाइन बता दीजिए, तो आप लिखेंगे L बराबर x2 माइनस x1 अपान मॉड ऑफ PQ का मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं। इसी तरह से m बराबर लिखेंगे हम y2 माइनस y1 अपान अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, मिलेगा ना।
और n बराबर हो जाएगा z2 माइनस z1 अपान अंडर रूट क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। बात हमारी पकड़ पाए होंगे आप, बड़ी अच्छी बात। अच्छा, मैं कह दूं कि जरा इसका डायरेक्शन रेशियोज बता दीजिए आप। तो डायरेक्शन रेशियोज x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 हो जाएगा। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल्स पर लिए चल रहे हैं आपको, और जैसे एग्जाम्पल सॉल्व कराएंगे एकदम मक्खन बन जाएगा ये चैप्टर। अभी आप देखिए इसको, देखिए मैं एग्जाम्पल 1 पर लिए चल रहा हूं आपको। कह रहा इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल। ठीक है, देखिए मैं यहां पर एक एक्सिस बनाया पहले, x y और z एक्सिस हो गया। कोई ये लाइन है, मान लीजिए ओपी लाइन है। कौन सी लाइन है? ओपी लाइन है। ओपी लाइन x एक्सिस से कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री। और y से कितना बनाती है? 60 डिग्री। और z से कितना बनाती है? 30 डिग्री। ये बनाती है। तो कह रहे हैं जरा इसका डायरेक्शन कोसाइन बता दीजिए। आप जानते हैं भाई, डायरेक्शन कोसाइन L इक्वल टू क्या होता है? cos 90 होगा ना। m इक्वल टू cos 60 डिग्री। बड़ी अच्छी बात। n इक्वल टू cos 30 डिग्री। बस काम खत्म। cos 90 की वैल्यू 0, cos 60 की वैल्यू 1/2 और इसकी वैल्यू 3/2। दुर्गा जी, इसलिए यहां पर हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन। कोसाइन हो जाएगा 0, 1/2 और क्या? √3/2। दिस इज योर आंसर। देख पा रहे हैं आप कितना आसान है, कुछ करना ही नहीं था आपको। थोड़ा सा आइडिया लगाइए और क्वेश्चंस को सॉल्व करना। इफ लाइन है डायरेक्शन रेशियो इतना, यानी a इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 2। डायरेक्शन रेशियो को ABC लिखते हैं ना। और b इक्वल टू है -1 और c इक्वल टू है -2। ठीक है, कह रहे हैं जरा इसका डायरेक्शन रेशियो बता दीजिए, डायरेक्शन कोसाइन बता दीजिए। आप बड़े अच्छे जानते हैं L बराबर प्लस माइनस a अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होता है ना। क्यों? आपको जानते हैं आप। और यहां से m बराबर क्या होता है? प्लस माइनस b अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और n बराबर क्या होता है? प्लस माइनस c अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। क्यों जी दुर्गा? हम यहां क्या कर लेते हैं, यहां अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू ले लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 4 + 1 + 4 यानी क्या हो गया? अंडर रूट 9 यानी क्या हो गया? 3। क्यों? अब यहां पे आ जाते हैं, ये करेगा a अपान a का मतलब 2/3। क्यों? यहां पर आए -1/3 और यहां पर आए -2/3। दिस इज योर आंसर। हेंस डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन जानते हैं ना। डायरेक्शन कोसाइन को हम उसमें नहीं लिखते, किसमें? ब्रैकेट में नहीं लिखते, लिख देंगे तो एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। कितना आसान, कितना आसान। देखिए कुछ एग्जांपल 3 की बात करते हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। इतना, ये देखिए यहां पर एक पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट P है, और यहां पर एक पॉइंट क्या है? Q है। ठीक है, ये चीजें हो गई ऐसे। P का कोऑर्डिनेट क्या दिया है? -2, 4, -5 और Q का कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3। क्यों? ये क्या होता है? x1, y1 और z1। ये क्या होता है? x2, y2 और z2 होता है ना। पहले हम इसका डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं, फिर डायरेक्शन कोसाइन की बात कर लेंगे। भी देखिए डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? x2 - x1 यानी 1, अरे भाई x2 और ये -2 है ना, यानी a इक्वल टू लिखिए पहले, कितना हो जाएगा ये? 3। क्यों? b इक्वल टू
y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 4 यानी क्या -2 और c इक्वल टू है 3 और प्लस क्या 5 बराबर क्या है बेटा 8। तो जब ए बी सी मालूम हो गया तो यल एम एन निकालने में क्या है, ये देखिए यल बराबर क्या है ए अपॉन अंडर रूट, है ना, यही अभी तो बोला हूं आपसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यम बराबर प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यन बराबर प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बोला हूं ना आपसे। यहां पर हम क्या करते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू ले लें। क्यों, तो कितना हो जाएगा राजकुमार 9 प्लस 4 और प्लस 64, तो 64 4 68, 68 और 9 77, ये हो गया आपका 77। बड़ी अच्छी बात। क्यों जी, अब यहां पर वैल्यू पुट कर दें, ये बराबर हो जाएगा प्लस माइनस ए की वैल्यू क्या है 3 अपॉन रूट 77, फिर क्या हो जाएगा प्लस माइनस, या आप प्लस माइनस ही मत यूज करिए यहां पर, बराबर 3 अपॉन रूट 77 और क्या -2 अपॉन रूट 77 और क्या 8 अपॉन रूट 77। ये तीनों मिल करके क्या हो गए, इसके आंसर्स हो गए। कुछ नहीं करना था इसमें, देख पा रहे होंगे आप कितना आसान है ये, कुछ करना ही नहीं आपको, तुरंत आप सॉल्व कर ले जा रहे हैं। देखो बेटी, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस। ये आपको याद रहनी चाहिए, पहले से हमने देखिए यहां पर ये एक्सिस बनाया है, यहां पर देखिए ये मैं एक्सिस की बात कर रहा हूं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ठीक है। अब आप लिखेंगे फॉर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के लिए एक्स एक्सिस एक्स के साथ कितना एंगल बनाएगा, एक्स एक्सिस एक्स के साथ कितना एंगल बनाएगा 0 डिग्री बनाएगा ना। तो यहां पर डायरेक्शन कोसाइन यल इक्वल टू पहला एक्स वाला कितना बना रहा है cos 0 डिग्री, यम एक्स वाई के साथ कितना बनाएगा 90 डिग्री, और यन कितना बनाएगा जेड के साथ 90 डिग्री। तीनों देखिए यही है आपका कोना, देखिए तीनों सब एक दूसरे पर एक्स वाई 90 डिग्री पर एंगल पर झुके हुए हैं। तो यहां से ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 0। यानी आप यहां लिख सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन, दुर्गा जी, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा 1 0 0। ब्रैकेट बंद नहीं करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट बंद नहीं करेंगे। दूसरी बात फॉर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के लिए देखिए एक्स वाई के साथ कितना बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा ना, यम वाई वाई के साथ क्या बनाएगा 0 डिग्री, और यन किसके साथ बनाएगा cos 90 डिग्री। इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो आप यहां लिखेंगे कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस हो जाएगा 0 1 और 0। बात समझ पा रहे हैं। अब फॉर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे तो यल इक्वल टू, यहां तो आप जानते हैं ये cos 90 हो जाएगा एक्स वाई का एंगल, फिर यम इक्वल टू ये कितना होगा वाई जेड का एंगल 90 डिग्री, और जेड के साथ कितना बनाएगा cos 0 डिग्री। ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 1। राजकुमार, हेंस डायरेक्शन कोसाइन
है ना, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 0 1। दिस इज योर आंसर। इस तरह से आपको ये वर्किंग करने की, देखिए कितना आसान है ये। ठीक है, आगे की बात हम आइए एग्जाम्पल 4 लास्ट एग्जाम्पल्स है इसका। करा सो दैट द पॉइंट इतना इतना एंड इतना आर कोलिनियर। बड़ी अच्छी बात, ये देखिए यहां पर एक पॉइंट ए है राजकुमार, बी है और यहां एक पॉइंट सी है और ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 3 -4, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 -2 और 3 और सी का कोऑर्डिनेट है 3 8 -11। ये है। आप कोलिनियरिटी प्रूव करने के लिए बहुत सारे फॉर्मूले जानते हैं। पहली बात, हम इसको वेक्टर से भी कर सकते हैं। वेक्टर में क्या था, वेक्टर में ए बी प्लस बी सी बराबर क्या होता था ए सी। इन दोनों का ऐड करके इसका मान लेने पर अगर बराबर आ जाता था तो आप कह देते थे कि दिस लाइन विल बी कोलिनियर। ठीक है, 2D ज्योमेट्री में हमने 11th में सीखा था कि अगर एम ए बी बराबर क्या हो जाता था एम बी सी, है ना, यानी ग्रेडियंट ऑफ ए बी इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ बी सी। अगर ए बी बी सी का ग्रेडियंट इक्वल हो जाता था यानी स्लोप इक्वल हो जाता था तो हम कह देते थे क्या कि कोलिनियर होंगे। लेकिन यहां पर हमको क्या करना है, हमको तो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज की बात करनी है। ठीक है, यहां तभी होगा जब दो लाइनों का डायरेक्शन रेशियोज एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो। मैं भी दिखा रहा हूं आपको। पहले हम ए बी का लिखेंगे। देखिए डायरेक्शन रेशियोज, दुर्गा जी, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकाला ए इक्वल टू, कैसे डायरेक्शन रेशियो निकलता है, 1 में से 2 निकाला -1, क्यों जी, बी का -2 -3 -5 और सी निकाला 3 और +7 कितना आ गया 7। ये तो बीसी का डायरेक्शन रेशियो हो गया। अब मैं निकालता हूं डायरेक्शन, हाँ, रेशियोज ऑफ बीसी की बात करते हैं। बीसी निकालेंगे तो 3 में से 1 गया 2 इक्वल टू, या इसको A1 B1 C1 A2 कर लीजिए और B2 इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 और C2 इक्वल टू -14, ये हो गया। ठीक है, क्या ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट है, ये देख लेते हैं। ठीक है, ये A1/A2 है ना बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। देखिए है कि नहीं, A1 की वैल्यू क्या है -1, A2 की वैल्यू 2 है कि नहीं। यहां पर चले B1 की वैल्यू -5 और इसकी वैल्यू 10 बराबर C2 की वैल्यू 7 और -14। ध्यान से देखिए -1/2 -1/2 -1/2। देखिए तीनों का रिलेशन प्रोपोर्शनेट है कि नहीं, या इसको ऐसे भी देख सकते हैं आप। देखिए इस डायरेक्शन कोसाइन, इस डायरेक्शन रेशियोज में अगर हम -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 10, ये क्या हो जाएगा -14। देखिए इसके बराबर आ गया कि नहीं आ गया। बोले भाई हमने कहा था ना कि डायरेक्शन रेशियोज इनफाइनाइट हो सकता है किसी भी नंबर से। देखिए चूंकि प्रोपोर्शनेट है, यहां लिख दीजिए कि दी, इसी लैंग्वेज को लिख दीजिए, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी इज proportional to the direction ratios of BC. Hence, we can say that
बी सी विल बी कोलिनियर, विल बी कोलिनियर। दिस इज योर आंसर। इस तरह से आज हम सब लोग एग्जाम्पल्स पढ़ चुके हैं। कल हम लोग नेक्स्ट टर्न पर हम सभी लोग एक से एक्सरसाइज की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।